Hello everyone, I am Dr. Birendra Sir. Welcome to my channel शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑथर्स के बारे में, कुछ पोइट्स के बारे में। जैसा कि 5 मार्क्स का ये 100% गारंटी होगा यदि आप 10 ऑथर्स नेम 10 पोइट का नाम याद कर लेते हैं। ये आपका 5 मार्क्स 12th बोर्ड का एकदम 100% गारंटी होगा। इसमें 99.99 भी संभावना नहीं, ये 100% गारंटी है। जब से सिलेबस है फ्रॉम 2009 टू टिल नाउ, 2009 से आज तक 2024 तक का एग्जाम हो गया है, और तब तक मैंने एवरी ईयर इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मिनिमम 5 मार्क्स, क्योंकि 5 मार्क्स का मैचिंग आता है। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो ये मत कहिएगा कि सर आप बोले थे 5 मार्क्स का पूछेगा और पूछ दिया 6 मार्क या 7 मार्क, है ना। 5 मार्क्स ये 100% गारंटी है। तो ये अब हम मैंने लिखते हैं और आप लोग को एकदम गेट बाय हार्ट याद करना है, क्योंकि ये 100% गारंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करें। पोइट्री सेक्शन का है ये, रेनबो जो 12th में पढ़ा है उसका पोइट्री सेक्शन का है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, राइटर है जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन बाय जॉन डन। Song of myself, Song of myself, राइटर है वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन। थर्ड चैप्टर है नाउ द लीव्स आर falling fast. Now the leaves are falling fast. इसका है W.H. Auden। फोर्थ चैप्टर है आपकी पोएट्री सेक्शन का ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम, इसका राइटर है जॉन किट्स। जॉन किट्स। फिफ्थ है एन एपिटाफ। वॉल्टर डी ला मेयर। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक। सेवन है मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट। Hire him, Kiki and दारू वाला। दारू वाला, इसमें कहीं कहीं सिंगल एल भी लिखा रहता है लेकिन डबल एल करेक्ट होगा। ठीक है ना। किकी एंड दारू वाला। स्नेक, D.H. लॉरेंस।
माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसका राइटर है कमला दास। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करें इसका, क्योंकि हम लोग जब 12th में थे तो उच्चारण सही से करने नहीं आता था, ठीक है ना। तो बहुत सारे परेशानियां होती थी, तो इसी प्रकार बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी होता होगा। इसीलिए सोचे कि प्रोनाउंसिएशन शुद्ध करके एक वीडियो बना दे, ताकि बिहार के एक एक बच्चे को बेनिफिट मिले। और ये गारंटेड क्वेश्चन है, इसमें 1% भी डाउट नहीं है ना। और आप लोग मतलब ये सब इस तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर दूसरे बच्चे को भी बताइएगा, जो 12th के लिए होगा, है ना। 12th 11 12th के लिए खास करके बहुत बेनिफिशियल होगा मेरा ये चैनल, क्योंकि 12th का एक्सपीरियंस मेरा बहुत लंबा टाइम का रहा है। मैं 12 साल से 12-13 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, है ना। मेरा 2019 से ही बच्चा यहाँ 90 पार कर रहा है ना। 2019 में ही 94 मार्क्स लाया था, और एक नहीं बहुत की संख्या में रहता है 94 95। तो इसी प्रकार अगर आपको भी बेहतर से बेहतर मार्क्स लाना है ना, बिहार बोर्ड में टॉप करना है, तो आप मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जा कर के, है ना, वीडियो देखिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, है ना। ग्रामेटिकल पहले जर जरूरी है, जर को ठीक करके तब फिर आपका एडवांस लेवल का जितना आपका सिलेबस है सब पढ़ाया जाएगा। और ये जो ऑथर्स नेम है, ये आपको टोटल अभी आपको ये पोइट्री सेक्शन का है, एक आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर डाले हैं, एक और प्रोज सेक्शन का डालेंगे, तो टोटल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, है ना। इसलिए आप जो है इसको पूरे वीडियो को ढंग से देखिए, और ये जितना लिख रहे हैं सबको गेट बाय हार्ट याद कीजिए, है ना। चलिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ गो में GOE ही होगा, ये आर्कैक वर्ड का यूज है। आर्कैक प्राचीन, जो पुराने इंग्लिश में यूज होता था। यहाँ GOE को गो ही पढ़ेंगे, गो है गो, है ना। गो मीन्स जाना, है ना। मॉडर्न में ई नहीं लगता है और ओल्ड में ई लगता था, ये आर्कैक वर्ड का यूज है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें मिल जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन रिटन बाय जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पोइट कौन है? जॉन डन। जॉन डन एक बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल पोइट थे, लव पोइट थे। इस सब पर आपको वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो 1 मिनट वाला, और हमने उसको भी जरूर देखिएगा, ताकि आपको ऑथर्स नेम पूरा कमांड हो जाए, है ना। ये लगभग सब राइटर पर बनाया गया है, आप लोग देखिएगा। जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका राइटर है वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोइट थे, और इन्होंने अपने जीवन का शुरुआत एज अ कारपेंटर किए थे, बाद में टीचर, प्रिंटर, एडिटर, वॉलंटियर, नर्स, बहुत सारे अपने जीवन में वर्क करके इतने महान कवि बने, ठीक है ना। कहा जाता है जो आज मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। तो ये व्यक्ति का नाम अगर आज आप जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड लिटरेचर में फेमस अमेरिकन पोइट में है। लेकिन ज़िंदगी का शुरुआत देखिए, बिफोर 12th बर्थडे, जब 12 साल भी पूरा नहीं हुआ था, एज अ कारपेंटर अपने जीवन का शुरुआत किए थे, ठीक है ना। इसीलिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव कुछ नहीं है, संभव सब कुछ है, ठीक है ना। आप 12th में है, आपके लिए ये पीरियड जो है, ये दिस इज द गोल्डन पीरियड फॉर यू। ये बहुत ही स्वर्णिम काल है ना। इसमें अगर आप जो ठानिएगा वो आप पूरा करके रहिएगा, है ना। पूर्ण शिद्दत के साथ ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए, है ना, सब कुछ मिलेगा। चलो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका राइटर है वॉल्ट व्हिटमैन। ये एक अमेरिकन पोइट थे, और ये जॉन डन तो ब्रिटिश पोइट है ना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका राइटर है WH ऑडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक लिरिक है ना। ये लिखा गया है WH ऑडेन के द्वारा, विस्टन ह्यू ऑडेन। ये WH ऑडेन के द्वारा लिखा गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब यहाँ प्रश्न होगा, सर आप बोले लिरिक है, लिरिक क्या होता है? इस सब पर जब पोएम पढ़ाएंगे तो डिटेल चर्चा करेंगे। लिरिक क्या होता है, सोनेट क्या होता है, ओड क्या होता है ना। ये टोटल एक एक चर्चा, जैसे मेलेंकली या जो भी पोएम का मैटर है ना, टर्जा रायमा, ओटवा रायमा, है ना। जैसा कि
माने सिमले, मेटाफोर सबका पोएम में यूज होता है ना। ये सब फिगर ऑफ स्पीच का एक क्लास देंगे, ये सब बताएंगे लिरिक, है ना। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा लिखा गया है? W.H. ऑडेन के द्वारा। ये है ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम, ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन किट्स भी एक बहुत ही मेजर रोमांटिक पोइट्स थे, तो जॉन किट्स एक रोमांटिक पोइट थे, जॉन किट्स के द्वारा ये लिखा गया है ओड टू ऑटम। ये बहुत फेमस यंगर रोमांटिक पोइट थे, ठीक है। तो जॉन किट्स, ओड टू ऑटम। एन एपिटाफ हैज बीन रिटन बाय वॉल्टर डे ला मेयर। एन एपिटाफ, एपिटाफ का अर्थ होता है कब्र पर लिखा हुआ, लेख जो होता है कब्र पर जो कुछ लिखा जाता है ना, उसी को बोला जाता है एपिटाफ, है ना। ग्रेव जो होता है कब्र, कब्र पर लिखा हुआ लेख, है ना। तो एन एपिटाफ ही लिखा गया वॉल्टर डी ला मेयर के द्वारा, यानी एन एपिटाफ हैज बीन रिटन बाय वॉल्टर डी ला मेयर। अब चलते हैं द सोल्जर। द सोल्जर, ये सोल्जर जो है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। नाम से भी स्पष्ट है ये वॉर पोएट थे रूपर्ट ब्रूक। ये आपको पहले जो 50 नंबर वाला इंग्लिश था उसमें 4 वॉर पोएट याद रखना पड़ता, लेकिन अब जो है आपको 2 ही याद रखना है। एक रूपर्ट ब्रूक वॉर पोएट थे, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये लोग पोएट भी थे और वॉरियर भी थे, ठीक है ना। तो आपको एक विल्फ्रेड ओवेन, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में विल्फ्रेड ओवेन और रूपर्ट ब्रूक, ये दोनों नाम याद रखना है वॉर पोएट के रूप में। तो ये रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर लिखे हैं, वॉर पोएट थे रूपर्ट ब्रूक। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में कि द सोल्जर क्या है? द सोल्जर एक सोनेट है ना। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन वाली जो कविता होती है ना, उसे सोनेट कहते हैं। सोनेट में 14 लाइन होता है, 14 लाइन वाली कविता को 14 लाइन्स वाली जो कविता होती है उसे सोनेट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा था 18 में, और 2018 में एक ये भी पूछा था कि ये रूपर्ट ब्रूक जो है माने किस टाइप के पोएट थे? ये वॉर पोएट थे, नाम से स्पष्ट द सोल्जर, है ना। ये वॉर पोएट थे रूपर्ट ब्रूक। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन रिटन बाय T.S. एलियट, थॉमस स्टर्न एलियट। बहुत ही फेमस पोएट थे थॉमस स्टर्न एलियट, ये मॉडर्न पोएट थे, बहुत ही फेमस है। T.S. एलियट से एवरी ईयर 3-4 ऑब्जेक्टिव आता है, इस पर डिटेल मैंने जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन रिटन बाय T.S. एलियट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट किसके द्वारा लिखा गया है? T.S. एलियट के द्वारा। थॉमस स्टर्न एलियट पूरा नाम है इनका, है ना। इनका जन्म हुआ था सेंट लुइस मिसूरी, USA, बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। लेकिन ये अंततः बस गए थे इंग्लैंड में, बस W.H. ऑडेन के अपोजिट। जैसे W.H. ऑडेन का जन्म हुआ था माने इंग्लैंड में, बस गए थे अमेरिका में, वैसे T.S. एलियट का जन्म हुआ अमेरिका में, बस गए इंग्लैंड में, ठीक है ना। तो ये जो है T.S. एलियट लिखे हैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। बहुत ही रोचक कॉमिकल पोएम है ये। फायर हिम, फायर हिम, इसको हिम पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग जब 12th में थे ना उच्चारण नहीं आता था तो हीमन पढ़ते थे, HYMN, यहाँ N साइलेंट है। फायर हिम पढ़ना है। फायर हिम हैज बीन रिटन बाय KKN दारूवाला। दारूवाला, गजा वाला नहीं, दारूवाला, ठीक है ना। KKN दारूवाला नाम है, टाइटल है। एक जोरेस्टेरियन पोएट थे KKN दारूवाला, ठीक है ना। मैंने फायर हिम लिखे थे। कौन लिखे थे फायर हिम? KKN दारूवाला, है ना, जोरेस्टेरियन फैमिली से थे। ये है स्नेक। स्नेक ये लिखा गया D.H. लॉरेंस के द्वारा, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ये भी बहुत ज़्यादा, इनसे भी मोटिवेशन मिलेगा। D.H. लॉरेंस भी एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहाँ माँ एक सुसभ्य शिक्षित औरत थी और पिताजी कोयला खदान में काम करने वाले एक ड्रिंकर थे, ठीक है ना। तो इनके माता पिता के बीच हमेशा कंट्राडिक्शन होता था और इस तनाव में पले बढ़े D.H. लॉरेंस अपने पिता के रास्ते को गलत ठहराते हुए अपने माँ के स्वच्छ मूल्यों पर चलने का निर्णय लिए थे। और ये D.H. लॉरेंस अगर पिता के रास्ते पर चलते तो ये दारू गांजा पी करके, है ना, एक कीड़ा मकोड़ा की तरह, है ना, जिंदगी जी करके वो नाम मिट गया रहता, है ना। लेकिन आज अपने एक तो इसीलिए इंसान जो मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह जैसा सोचता है वैसा बनता है। इन्होंने अपने पिता के रास्ते को गलत बताते हुए माँ के स्वच्छ मूल्यों पर चलने का निर्णय लिए और मैंने माँ के अकॉर्डिंग चले क्योंकि माँ इसकी सुसभ्य और शिक्षित औरत थी, है ना। और D.H. लॉरेंस को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारा नॉवेल है इनका। D.H. लॉरेंस का आपको टाइटल याद रखना पड़ेगा, 7 नॉवेल का, है ना, एक पोएम का, ये पोएम है इसने, है ना। तो इसका बहुत सारा नॉवेल पर चर्चा करेंगे, है
ना। तो स्नेक हैज बीन रिटन बाय D.H. लॉरेंस। ये है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज बीन रिटन बाय कमला दास। ये एक इंडियन पोइटेस थी, है ना, कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज बीन रिटन बाय कमला दास। आई होप कि प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन है बच्चे मिस्टेक करते हैं, जैसे इसको पढ़ना है ओड टू ऑटम, यहाँ एन साइलेंट है, इसको ऑटमन नहीं पढ़ना है जैसा कि हम लोग पढ़ते थे पहले, ठीक है ना। ओड टू ऑटम पढ़ना है, एन यहाँ साइलेंट है। इसका राइटर है जॉन कीट्स, ठीक है। इसके बाद एक प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होने वाला, ये फायर हिम, है ना, KKN दारू वाला, ठीक है ना। फायर हिम, यहाँ भी एन साइलेंट है, साइलेंट वर्ड पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको आप लोग को गेट बाय हार्ट याद करना है। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा 12th के बच्चे के लिए। ये माने अमृत तुल्य है, क्योंकि ये आप 10 याद कीजिए और 6-7 नंबर पाइए। 5 नंबर तो गारंटी है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैचिंग पूछता है 5 मार्क्स में, कोई डाउट नहीं। आप क्वेश्चन बैंक पलट कर देख लीजिए। 2009 से लेकर के फ्रॉम 2009 टू टिल नाउ, 2009 से लेकर 24 तक अभी तक एवरी ईयर पूछा गया है। इसीलिए ये चैनल आप लोग को खासकर 12th के बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। बुक का जो बनेगा वो 12th के लिए होगा, जो ग्रामेटिकल होगा वह 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक होगा, ठीक है ना। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।